नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। कैसे होते हैं तुला राशि के जातक, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपके नेचर की मैं लेकर के आया हूं। अगर आपका 7 नंबर का लग्न है या 7 नंबर की राशि में चंद्रमा स्थित है तो ये संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। इसको देखिए और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आपके कमियों और अच्छाइयों दोनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है अपने जीवन से संबंधित, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं, जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो कहते हैं शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तो शिक्षास वेदस सा नासिका पाद पद्मम द्वयम छंद आदोर बुधे। ये वेद की नेत्र हैं और इससे भूत भविष्य और वर्तमान कहते, किसी ने कहा है ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि बिना भाग्य नहीं आता है, भूत भविष्य और वर्तमान यह तीनों काल दर्शाता है। बहुत अच्छी श्रृंखला किसी कवि ने लिख रखी है, किसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं जरूर दूंगा। और ये 12 लग्नों के बारे में ही बताया गया है। बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस लगन, हर लगन के जातक, हर राशि के जातक के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से तुला राशि के जातक अपने बारे में जान सकेंगे कि आपके अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। तुला राशि जो कि ब्रह्मांड की 7वीं राशि है, आपकी राशि का चिन्ह प्रतीक तराजू है। कहते हैं ना, बुजुर्गों ने कहा है, पहले के बुजुर्ग लोग नाम भी रखते थे बालक का, और नाम से भी लोग बहुत सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं। नाम के अक्षर से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है और लोग बना भी रहे हैं। आजकल वीडियो बहुत सारे आपको मिल रहे होंगे, नाम के अक्षर से क्या गुण होंगे आपके अंदर। तो अगर आपकी तुला राशि है तो तुला का मतलब तराजू होता है, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप तौलने में माहिर हैं। आप सामने वाले को तौल सकते हैं। सामने वाला आया है, एक शब्द बोला है, उसको आप जान जाएंगे आगे इसकी मनसा क्या है, मानसिकता क्या है। किसी भी चीज़ को तौलना बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि सोनार ही परख सकता है, तौल नाप के मामले में सोनार अपने आप में माहिर होते हैं। इसी प्रकार से व्यापार के मामले में अगर देखा जाए तो आप अपने आप में संपन्न हैं। तुला राशि जो कि पुरुष राशि है, चर राशि है, चलायमान राशि है, और अगर देखा जाए तो क्रूर राशि है। तो ऐसे जातक चंचल होते हैं, मन की जो गति है वो रुकती नहीं है, बहुत स्पीड में सोचने की जो क्षमता है बहुत स्पीड में, स्मूथ। आपने देखा होगा, या अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके अंदर ये गुण है कि आप वाहन बहुत तेज स्पीड में चलाते होंगे। ये बड़ी कमी है, इसको आपको सही करना चाहिए। मानते हैं आप बुद्धिमान हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, जल्दी सोच लेते हैं, आने वाले खतरे को एहसास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई जल्दबाजी करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। वाहन तेज चलाना बुद्धिमानी की बात नहीं है, इस पर संयम करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो कि आकर्षण के कारक हैं, कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक को अच्छी सफलता मिलती है। आर्ट, मीडिया, फिल्म लाइन से संबंधित ऐसे जातक रुचि रखते हैं, कला क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रुचि होती है, संगीत विद्या में निपुण होते हैं या प्रेमी होते हैं। अगर आपकी पत्रिका में और ग्रहों का अच्छा प्रभाव है तो हो सकता है कि आप कला क्षेत्र में ना जा पाएं, लेकिन एक सफल व्यापारी होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं, एक अच्छे बॉस हैं, मालिक हैं, आपके अंडर में 150-500 लोग अगर काम करते हैं, तो निश्चित है आपके अंदर ये गुण होगा कि आपके ऑफिस में एक्सर डीजे लगता होगा, हर पार्टी में नाच गाना या डांस का प्रोग्राम जरूर रखा जाता होगा। आप उसके प्रेमी हैं। विषम राशि है यानी चर राशि है। ऐसे जातक चलायमान होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, जल्दी परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन करना इनकी आदत होती है, जल्दी जल्दी परिवर्तन करते रहते हैं अपने विचारों में, अपने कार्य क्षेत्र में, हर प्रकार से। क्रूर राशि होने के कारण क्रोध भी अधिक मात्रा में आता है, लेकिन अधिक देर तक टिकता नहीं है, वो परिवर्तन हो जाता है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, समझाया जा सकता है बाद में। तो अपने आप में अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को ये बदल सकते हैं और अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि चर राशि है। चर राशि का मतलब यही हुआ कि जो अभी है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा गुण है आपके अंदर कि आपका क्रोध ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। वायु प्रधान राशि है। वायु मतलब हवा। हवा सोच भी आपकी हवा की भांति होती है, पवन
सबसे तीव्र गति अगर है तो पवन की है, और पवन के बाद अगर नंबर आता है तो किसका आता है? गरुण भगवान का। एक बहुत छोटा सा वृत्तांत है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सुनिए, बहुत ही आनंदित है और इससे भी कह सकते हैं कि धर्म से संबंधित है या भाग्य से संबंधित है या प्रारब्ध से संबंधित है, या कहते हैं ना, जब तक जिसकी अवध है पहुँचत नहीं करार, तब तक उसको माफ़ है चाहे अवगुण करे हजार। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय की बात है, एक जंगल में दो पक्षी बैठे हुए थे, नर और मादा, दोनों आपस में मस्ती में बैठे हुए थे और इत्तेफाक से यमराज जी नीचे से जा रहे थे, रास्ते से कहीं जा रहे थे, उन दोनों पक्षियों पर नज़र पड़ी और यमराज जी देखे और हंस दिए। अब यमराज जी अगर हंस दिए तो दोनों बेचारे दुखी हो गए, रोने लगे। यमराज जी हंस करके आगे चले गए, लेकिन ये दुखी हो गए, इनकी परेशानी बढ़ गई कि निश्चित कुछ ना कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। यमराज जी हंसे हैं देख करके तो निश्चित है कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। पीछे से भगवान गरुण आ रहे थे, गरुण जी जो भगवान विष्णु भगवान की सवारी हैं आ रहे थे। और गरुण भगवान के अंदर एक विशेषता है, आप लोगों ने सभी लोगों के घर में अगर देखा जाए, पूजा पाठ अगर करते हैं तो घर में घंटी जरूर होगी और घंटी के ऊपर एक चित्र बना होता है पंख टाइप का। आपने उस पर गौर नहीं किया होगा आज तक कि ये चित्र क्यों बना है और क्या है ये, तो आज जान लीजिए वो गरुण भगवान का चित्र है। क्यों बना है? क्योंकि जब हम आरती करते हैं तब घंटी को हिलाते हैं और घंटी ऐसे हिलाते हैं तो ऐसे लगता है कि पंछी उड़ रहा है हवा में, और वो पंछी कौन है? गरुण भगवान है। और गरुण भगवान जब एक बार पंख ऊपर से नीचे करते हैं तो 100 योजन तक जाते हैं, इतनी स्पीड है भगवान गरुण की चलने की। इसीलिए पवन देव के बाद अगर नंबर है तो गरुण भगवान का है स्पीड में। या फिर मन की स्थिति है, सबसे तेज अगर चलता है तो कौन चलता है? सबसे तेज चलायमान है मन। मन के बाद पवन देव का नंबर आता है, दूसरे नंबर, फिर उसके बाद फिर गरुण देव का नंबर आता है स्पीड में। इत्तेफाक से पीछे से गरुण भगवान भी जा रहे थे तो पक्षियों को रोता देख करके और भगवान गरुण ने पूछ लिया, आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान गरुण के पूछने पर पक्षियों ने जवाब दिया कि अभी हम दोनों को देख करके और यमराज जी हंसे हैं, निश्चित है कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। पक्षियों ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा यमराज जी क्या करेंगे, प्राण ही तो लेंगे। तो उन्होंने आपके प्राण लेने का समय निश्चित कर रखा होगा, और जिस समय पर आपका प्राण निश्चित कर रखा होगा लेने के लिए, उस समय पर आप यहाँ मिलोगे ही नहीं। मैं आपको इतनी दूर पहुँचा देता हूँ कि आपके जो मृत्यु का समय है वो निकल जाएगा, फिर आपका प्राण बच जाएगा। पक्षियों को अपने पीठ पर बैठाया और गरुण भगवान ले गए पहाड़ के खोहे में, बहुत दूर ले जाकर के पहाड़ के खोहे में बैठा दिए। और बाद में भगवान विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। इत्तेफाक से यमराज जी भी वहीं पर उपस्थित थे। तो यमराज जी से गरुण जी ने पूछ लिया कि आप उन पक्षियों को उस जंगल में देख करके क्यों हंसे थे? तो भगवान गरुण को जवाब देते हैं कि उन पक्षियों को देख करके इसलिए मैं हंसा था। यमराज जी ने कहा कि उनकी मृत्यु लिखी हुई है वहां उस पहाड़ के खोहे में, और बैठे वो कहां पर हैं, जो चाह करके भी अगर महीनों तक अगर वो उड़ेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मृत्यु उनकी वहां पर लिखी हुई है। अब भगवान गरुड़ ने अपने सर पर हाथ रखा कि ये काम मैं ही कर करके आ रहा हूं, कि उनको उस खोहे तक पहुंचाने का कारण मैंने ही किया है। तो जब जहां जो निश्चित है वो होगा। विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंत राई घटे न तिल बढ़े, हे नर रहो निशंक। विधाता ने जो लिख दिया है, छठी रात के अंत हर इंसान का भाग्य लिखा जाता है, उसमें से ना राई भर घटता है ना तिल भर बढ़ता है। तो आपकी जो राशि है, जिसका जो तत्व है वायु तत्व है, तो इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि आपके जो मन की गति है बहुत वेग है, बहुत तीव्र है, और साथ ही आपको कभी भी परेशानी होगी स्वास्थ्य पीड़ा में तो वायु से संबंधित होगी। जैसे वायु, गठिया, बाय, फाइलेरिया आदि से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। रजोगुण, आपका जो स्वभाव है, नेचर है, शौक है, वो रजोगुण है, यानी राजा के समान शौक रखने वाला जातक, राजसी प्रवृत्ति का। दूसरे नंबर पर शूद्र वर्ण है, और ऐसा जातक
भले ही ब्राह्मण के घर में क्यों न जन्म हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधाराएं जो होती हैं वो शूद्र वर्ण की होती हैं। दिशा पश्चिम है, आप अगर अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में जाते हैं तो निश्चित है आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी कामयाबी मिलेगी और आपके लिए शुभ रहेगा। रंग आपके लिए नीला है, अगर आप नीला रंग का प्रयोग करते हैं राशि के अनुसार तो आपके लिए शुभ रहेगा। और शुक्र, बुध और शनि की दशा आपके लिए सबसे शुभ दशा रहेगी। साथ ही शुक्र के लिए ओपल या डायमंड, नीलम और पन्ना, ये 3 रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसको धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही विशेषता। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।